गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 की कक्षा में। सत्र 2025-26 की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जैसा कि इसके पहले आप लोगों को बता चुके हम लोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और इसके पहले भी और इसके लिए भी वीडियो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आज हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के रूप में परिभाषित किया जा सके, जहां पे P और Q क्या होता है बेटा? P और Q होता है पूर्णांक, और P और Q आपका शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। Q मतलब हर। किसी भी भिन्न में या परिमेय संख्या में हर शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हर शून्य हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या या भिन्न परिभाषित नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद हमें क्या नोट करना है? जैसे यहाँ पे 3/5, इसमें क्या है? अंश और हर दोनों धनात्मक हैं, तो ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। -7/11, इसमें अंश आपका ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, तो ये आपके पास परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। भिन्न में अंश और हर दोनों धनात्मक होंगे। भिन्न में अंश और हर दोनों धनात्मक होंगे। 8/-9, -7/-5, 8/-9 ये परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। -7 क्या देखा है? -7/-5 के बारे में क्या कह सकते हैं? ये परिमेय संख्या है कि भिन्न है? ये परिमेय संख्या है। इसको भिन्न में हम बदल सकते हैं। कैसे? जब इसको हम -7/-5 को, इसके हर को और इसके अंश को, दोनों को -1 से गुणा कर देंगे तो ये 7/5 आ जाएगा धन के साथ, तो ये भिन्न से हो जाएगी। अगर ये -7/-5 के रूप में लिखी हुई है तो इसको आप भिन्न नहीं कहोगे। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये -7/-5 के रूप में लिखी हुई है तो इसको आप भिन्न नहीं कहोगे, क्योंकि दोनों धनात्मक नहीं है। अब इसके बाद जब इसको -1 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये 7/5 जब ये जो दोनों धनात्मक हो जाएगी तो ये आपके पास भिन्न हो जाएगी। फिर समझ में आ गया? मतलब ये परिमेय संख्या तो है, इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। लेकिन जैसे -7/11 है, 8/-9 है, ये परिमेय संख्या है, इसको भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सभी प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती करने वाली संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, 1, 2, 3, 4, ये कहां तक जाती हैं? अनंत तक। सबसे छोटी परिमेय संख्या 1, सबसे बड़ी परिमेय संख्या अनंत, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं आपके पास नहीं होती हैं, क्योंकि आप जो भी प्राकृतिक संख्या बोलेंगे उसको हम 1 जोड़कर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। अगर हम इस प्राकृतिक संख्या की बात करें, इसमें सारी प्राकृतिक संख्याओं को हम हर एक के साथ लिख सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को हम 1 को हम 1/1 कह सकते हैं, 2 को हम 2/1 कह सकते हैं। ऐसी तो क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या में ये अंडरस्टूड है कि सबका हर 1 होगा, सबका हर 1 होगा। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 ऐड कर दो तो प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या हो जाएगी, और 0 का हर भी क्या है? 1 है। यानी हम क्या हो गया? 0 को भी हम P/Q के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो 0 भी आपके पास परिमेय संख्या हो जाएगी। सही है। और ये हम लोग बता चुके हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है परिमेय संख्याओं के योगफल को, क्योंकि अब यहाँ पे इस पाठ में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रगुण और संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। ठीक है।
अब इसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, भिन्न के जोड़ना घटाना कर चुके हैं। ठीक, देखो अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं के योगफल की, हम अगर बात करें परिमेय संख्याओं के योगफल की, इसमें दो प्रकार से हो सकती है परिमेय संख्या। कैसे? अगर समान हर हो, परिमेय संख्या में अगर हर समान हो, जैसे a बटा बी प्लस सी बटा बी, दोनों में हर क्या है? समान है। तो क्या करेंगे? अंश जुड़ जाता है, अंश जुड़ जाता है और आपके पास आ जाएगा ये परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 2 बटा 3 प्लस 4 बटा 3, ये क्या आएगा जुड़ के? 2 प्लस 4, ये बचपन में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो फाइनली कट पिट के ये आ जाएगा 2, है ना। अब अगर बात, ये पहला हो गया। ठीक है, इसी तरह से अपनी किताब से भी आप चीजें ले सकते हो। मान ले आपके पास है 5 बटा 9 प्लस माइनस 4 बटा 9, ये कितना आ जाएगा? हर समान है, हर समान है, तो क्या आएगा? 5 प्लस माइनस 4। अब देखा जाए 5 और माइनस 4 क्या है? पूर्णांक है, है ना। ये हम लोग कर चुके कक्षा 6 में ही, पूर्णांक का जोड़ना घटाना, पूर्णांक का भी जोड़ना घटाना। तो यहाँ पे कितना जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 4 बटा 9, ये हो जाएगा 1 बटा 9, ये हो जाएगा उत्तर। यहां पे ध्यान रखने वाली, हम ये जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, अगर कोई भी पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, उसको आप जब भी जोड़ते हो तो जो भी चिन्ह बड़ी अंक के साथ होता है वही चिन्ह लगता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण तुम्हें दे दूं, मान लो -5 बटा नहीं -5 प्लस 7, -+5 -7, इसका उत्तर कौन लिख देगा आपके? -5 -7, छोटी सी चीज है बहुत, ये +5 +7, इन चारों के कोई उत्तर लिखना चाहेगा? 1 2 3 4, आइए। संख्याएं सब में समान है, बस चिन्ह का ही हेरफेर है। देखो -5 + 7, जब चिन्ह समान नहीं होंगे तो दोनों संख्याओं का अंतर लिखोगे। जैसे, ठीक है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक, अब ये कहता है 5 -5, तो हम किधर जाएंगे? 5 कदम लेफ्ट। बताया गया था यार, ये 4 5, ये तुमने कार्य पुस्तिका में भी किया था, भूल गए सब। एक ही बताएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? -5, शून्य पे आप खड़े हो, जब कहता है -5 तो क्या करोगे? 5 कदम बाएं हाथ चलना है, 5 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या होगा? 1 2 3, यहाँ शून्य से 1 2 3 4 5 पहुंच जाओगे। ऐसे बनाया था हमने, ध्यान आ रहा है? अब फिर क्या कह रहा है? +7, प्लस की बात आएगी तो कहां चलेंगे? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, दाएं चलेंगे। -5 से 7 कदम इधर, 1 2 3 4 5 6 7, तो कहां पहुंच जाएंगे हम? 2 पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचे हम? यहाँ पे, तो किस पे पहुंचे हम? +2। ठीक है, +2। ऐसे ही कहते हैं +5, जब +5 कहेगा तो कहां चलोगे आप? 5 पे पहुंच गए। फिर -7, जब प्लस कहेगा तो दाएं चलना है, प्लस कहेगा तो दाएं चलना है। और फिर कह रहा -7, बाएं आ जाएंगे 7 कदम, 7 कदम कहां जाएंगे? बाएं। तो यहां से 1, यहां से निकलोगे 1
2 3 4 5 6 7 कहां पे आ जाओगे फिर? -2 पे। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात यह है, छोटी संख्या थी तो हमने संख्या रेखा पे दिखा दिया है भाई, छोटी संख्या थी संख्या रेखा पे दिखा दिया है। मान लो संख्या बड़ी हो जाए, बस ध्यान ये रखना है जो भी चिन्ह बड़े अंक के साथ होगा वही चिन्ह यहां रख देना है। जो भी चिन्ह बड़े अंक के साथ होगा वही चिन्ह यहां पे आ जाएगा। कब? जब दोनों संख्याओं का चिन्ह विभिन्न हो, जब दोनों संख्याओं पे विभिन्न प्रकार के चिन्ह मतलब प्लस माइनस वाले चिन्ह होंगे, दोनों संख्याओं का अंतर लिख के उसमें जो चिन्ह बड़े अंक के साथ होगा वही चिन्ह यहां आप लिख दोगे, कभी गलत नहीं होगा। दूसरी बात, जब तीसरे चौथे प्रश्न में आ जाओ, अब जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान होगा तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ो और जो चिन्ह होगा वही यहां पे रख दीजिए। बस दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे, जो चिन्ह दोनों साथ वो यहां लिख दोगे, बस इतनी सी कहानी है। ठीक, अब चलिए करके देखते हैं इसको। देखो अब एक और प्रश्न लेते हैं, देखो आसान सा है बिल्कुल। हम कहते हैं -5/9 प्लस -4/9, इसका क्या उत्तर आएगा? हर दोनों का समान है 9, -5 प्लस -4 कितना आ जाएगा? -5 तो ये पहली पूर्णांक संख्या है, प्लस गुणा माइनस माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस। अब ये -4 और -5 और -4 कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं के साथ समान चिन्ह है, दोनों संख्याओं के साथ समान चिन्ह है तो संख्याएं जोड़ दोगे 9 और चिन्ह वही माइनस वाला आ जाएगा। कहने क्या देगा? ये हो जाएगा, उत्तर है -1। ठीक है, हर समान है तो हर सीधे लिख दोगे। तो ऊपर वाली संख्याएं इन चारों के अलावा कुछ होगा नहीं, या तो एक के साथ प्लस होगा, एक के साथ माइनस होगा, या दोनों के साथ माइनस होगा, या दोनों के साथ प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास परिमेय संख्याओं में के योगफल में हमने वो केस देखे हैं जिसमें हर समान होते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए और इस पर आधारित आप लोग प्रश्न करके लाइएगा। ठीक, तो हम यहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? ये समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल किसके बराबर? इसको नोट कर रहे हो अभी? क्या नोट हो चुका है? कर रहे हो? कर चुके हो। अगर आपके पास समान हर वाला परिमेय संख्या होगा उसका क्या हो जाएगा? अंश को जोड़ दोगे, है ना? परिमेय संख्याओं के अंश का योगफल। योगफल बटे समान हर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इस पर आधारित और प्रश्न घर से करके लाइएगा। ये मेरे ख्याल से अभ्यास 1A में इस पे आधारित प्रश्न होंगे कुछ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो परिमेय संख्याएं जिसके हर समान नहीं है अगली क्लास में। बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।